कराची में अरशाद रंझानी के बाद एक और मुबैना डाकू से गैर इंसानी सलूक। कस्बा कॉलोनी में मुकाबले का जख्मी मुलजिम तड़पता रहा। पुलिस एहलकार अस्पताल पहुंचाने के बजाय वीडियो बनाता रहा। कोटिज ने भांडा फोड़ दिया। ये इसकी हालत में कभी इसको टांग में फायर मारा है। इसको बाल बच गए भाई हम बाल बच गए। हम पे बिल्कुल स्ट्रेट फायर किया इसने। पसीना आ गया। रश के दौरान इसको रोकने की कोशिश की तो इसने डायरेक्ट पिस्टल निकाली और पिस्टल में हमने स्ट्रेट फायरिंग की। सऊदी वली अहद के इस्तकबाल की तैयारियां, सिक्योरिटी टीम की आमद, मोहम्मद बिन सलमान का वजीर आजम हाउस में कयाम का इम्कान, पाकिस्तान में 10 से 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के, LNG के 2 बिजली घर भी रियाज को देने पर बातचीत शेड्यूल। शेख रशीद साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान PAC में मौजूद है। अपने भी खफा बेगाने भी नाखुश, शेख रशीद के अरमानों पर ओस। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल ना किया जाए। रियाज फतेहाना के बाद राजा रियाज ने भी नारा लगा दिया। शहबाज शरीफ जहां गलत काम करना चाहेंगे खुद रोकेंगे। मेंबर PAC की गुफ्तगू। नून लीग के लिए नई मुश्किल, नैब ने आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आहद चीमा समेत 13 अफराद नामजद। अल अजीजिया रेफरेंस, नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज दोबारा समाअत करेगी। नैब को नोटिस जारी। PTV और पार्लियामेंट हमला केस में पेशरफ। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 28 मार्च को पेश करने का हुक्म। इमरान खान ने वजीर आजम हाउस की रिहाइशगाह तक कर दी। वजीर आजम का बनी गाला में मुस्तकिल क़याम का फैसला। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में सिर्फ वजारत उस्मा के अमूर सरअंजाम देंगे। मुसाफिर और माल बरदार रेल गाड़ियों की मुकम्मल मालूमात का हुसूल मुमकिन। वजीर आजम पाक रेल लाइव ट्रैकिंग सिस्टम का आज इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान रावलपिंडी और मुल्तान के दरमियान नई रेल थल एक्सप्रेस का फीता भी काटेंगे। वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास। PIA के माली मामलात का जायजा। गवादर पोर्ट और गवादर फ्री जोन से मुताल्लिक अमूर पर गौर। ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश। असली तो चलाना एक तरफ रहा, चाय बनाने के लिए भी गैस नहीं आ रही। LNG शिप को बर्थ न मिल सकी। गैस बहरान ने फिर सर उठा लिया। पंजाब में सनतों, CNG स्टेशंस और पावर हाउसेस को फराहमी मुअत्तल। बिजली की पैदावार में 1600 मेगावाट तक कमी। हज दरखास्तों की 25 फरवरी से 6 मार्च तक वसूली। कुरानदाजी 8 मार्च को होगी। मुअम्मर अफराद और 3 साल से नाकाम रहने वालों के लिए कोटा मुख्तस। हुकूमत ने पॉलिसी जारी कर दी। कानून में तरमीम के बगैर ई चालान कैसे किया जा सकता है? लाहौर हाई कोर्ट ने CEO, COO, सेफ सिटी और CTD को तलब कर लिया। 13 मार्च को वजाहत तलब। आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम। पेशावर में एहतसाब अदालत ने आसमा और अरबाब आलमगीर पर दोबारा फर्द जुर्म आयद कर दी। बैरून मुल्क असासों से मुतल्लिक नुक्ते को निकाल दिया गया। 3 गवाह जिरा के लिए तलब। आज़ाद कश्मीर में एहतसाब ब्यूरो गैर फाल। तामीराती मंसूबों, गैर कानूनी अलॉटमेंट्स और सरकारी महकमों में मुबैना करप्शन की तहकीकात ठप। हुकूमत ने 2.5 साल में 5 रेफरेंस भिजवाए। इदारा किसी बड़ी सियासी शख्सियत या अफसर पर हाथ ना डाल सका। शहरी मायूस। कराची में एक और खौफनाक आग। साइट एरिया की कॉटन फैक्ट्री में 16 घंटे से शोले बुलंद। मुकम्मल काबू ना पाया जा सका।
गोदाम की छत का एक हिस्सा गिर गया। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां इमदादी कामों में मसरूफ। कराची में कोंगो वायरस से साल की पहली मौत। औरंगी टाउन की रिहायशी खातून जिना अस्पताल में इंतकाल कर गईं। इंतजामिया की तस्दीक। आप देखेंगे भाई गरीबों को तो कोई है ही नहीं ना, अल्लाह के अलावा। कब्रिस्तान ढूंढा ना हमने, एक 3 अट्टी पे, एक ये ईसा नगरी के पास, तो यहाँ जाएंगे। बरसों से मुकीम हजारों अफराद को मकानात खाली करने का नोटिस। कराची के इलाके लियाकताबाद 9 नंबर में अवाम पर पल पल भारी। घरों के नीचे से पानी की लाइन गुजर रही है। वाटर बोर्ड इंतजामिया का मौक़िफ़। वर्चुअल करेंसी की खरीदो फरोख्त का धंधा धड़ल्ले से जारी। इंटरनेट पर जाल साजों की भरमार। बिटकॉइन के इस्तेमाल से लाइल्म अफराद लुटने लगे। पाकिस्तान में भी कई केसेस मंजर आम पर। बारिश बरसाने वाला सिस्टम रंग दिखाने लगा। कोयटा में रिमझिम, बुध से जुमे तक रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। शिगर में बर्फबारी, लोग घरों में महसूर, राब्ता सड़कें बंद। दहशतगर्दी का एक और वाकया सामने आया। परवा में पुलिस वैन पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और SHO और 2 राहगीर भी इस वाकये में जख्मी हुए हैं। तहसील परवा में पुलिस वैन पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग का यह वाकया पेश आया है और इस वाकये के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार बताए जाते हैं इब्तदाई दौर पर जो शहीद हो चुके हैं। SHO और 2 राहगीर जख्मी हुए हैं। ताज़ा तरीन वहाँ पर क्या सूरत हाल है जानते हैं। फराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फराज, बताइएगा कब और कैसे पेश आया यह वाकया? खान का थाना प्रोवा का इलाका है और प्रोए की जो पुलिस है वैन अपने मामूल के मुताबिक गश्त के ऊपर निकली हुई थी कि नामालूम अफराद ने फायरिंग की पुलिस वैन के ऊपर, जिसके नतीजे में SHO और 2 जो पुलिस एहलकार और थे वो उसी मौके पर शहीद हो गए थे। जबकि SHO को अब डेरा इस्माइल खान के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अब लाया जा रहा है। मौके के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी पहुंच गई है और पुलिस की नफरी पहुंच गई है। इलाके को, पूरे इलाके को घेरे में ले लिया पुलिस ने और सर्च ऑपरेशन जारी है। जी, सर्च ऑपरेशन जारी है। ये भी बताइएगा फराज, जो जख्मी हुए हैं उनकी हालत कैसी बताई जाती है? अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है क्योंकि ये डेरा इस्माइल खान से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर इलाका है और जख्मियों को अभी रेस्क्यू टीमें DI खान ले आ रही हैं। जी फराज, ये भी बताइएगा जहां ये हादसा पेश आया है इसका मोहल्ले वकूअ थोड़ा बयान किए। कोई अहम जगह है ये जहां पर ये इस तरह की दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है? नहीं, ये तो डेरा इस्माइल खान से तकरीबन 60-70 किलोमीटर की मसाफत पे है और ये बहुत ज्यादा आबादी वाला इलाका है। डेरा इस्माइल खान की तहसील परवा हो जाती है। जी ठीक है, तो इब्तदाई तौर पर मालूम ये हो सका है कि ये दहशतगर्दी का वाकया नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं जबकि SHO और 2 राहगीर जो जख्मी हुए ने अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि पुलिस ने इलाके को घेरे में ले रखा है। इरशाद रंझानी के बाद एक और मुबैना डाकू के साथ इंसानियत सोज वाकया पेश आया है। पीराबाद में पुलिस मुकाबले के बाद मुबैना डाकू जख्मी हुआ जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस एहलकार हीरो बनने के लिए जख्मी की वीडियो बनाता रहा। वीडियो में पुलिस एहलकारों की कमेंट्री भी सुनी जा सकती है। आइए सुनते हैं। और ये अभी मारा है इसको पाँव पे, ये जख्मी है। हमारे साथ मुकाबला हुआ है इसका। ये पीराबाद कस्बा कॉलोनी में इसके पास पिस्टल बरामद हुई है। इसने हमारे स्ट्रेट फायर किए, बिल्कुल स्ट्रेट फायर किए, तो इस वजह से जो है ना ये जख्मी हो गया और एक जो है ना फरार हो गया, एक भाग गया। ये इसकी हालत, अभी ईदी वालों को फ़ोन किया है, अभी ये इसकी हालत में कभी इसको टांग में फायर मारा है इसको। बाल बच गए भाई, हम बाल बच गए। हम पे बिल्कुल स्ट्रेट फायर किया इसने। पसीना आ गया। रश के दौरान इसको रोकने की कोशिश की तो इसने डायरेक्ट पिस्टल निकाली और पिस्टल
तो इस वीडियो में पुलिस एहलकारों की कमेंट्री आपने सुनी। इस वाक़े का नोटिस लिया है दुनिया न्यूज़ की खबर का नोटिस लिया है आईजी सिंध ने और मुबैना जख्मी डाकू को अस्पताल न पहुंचाने पर एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी की है। पीराबाद में पुलिस मुकाबले के बाद एहलकार जख्मी डाकू की फुटेज बनाता रहा और जख्मी तड़पता रहा, लेकिन एहलकारों ने उसे अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय इसी पर इत्तेफाक किया कि वीडियो बनाई जाए और ये साबित किया जाए कि पुलिस कितनी बहादुर और कितनी पुराज़्म है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। असलम, इसका नोटिस भी ले लिया गया है। पुलिस का जो फर्ज होता है, फराइज से गफलत आप बरत रहे हैं, उसके बाद फिर आप वीडियो भी बना रहे हैं और फिर क्या साबित करना चाह रहे हैं ऐसे? कराची में एक माइंड सेट रहा पुलिस का, मुकाबलों में अगर प्रमोशन हो, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलती रहे और उस पर असनाद और तमगे भी मिलते रहे मुकाबलों में हलाकत करने पर और जख्मी करने पर, तो ये माइंडसेट इसी तरह फरोग पाएगा। लेकिन इस पर आज जो सूरत हाल हुई और इरशाद रंजानी वाला मामला हुआ, जब आईजी सिंध साहब से कुछ देर पहले बात हुई तो बरहमी का इजहार किया और उनका कहना यह था कि इस एहलकार के खिलाफ और जो 2 और साथ में एहलकार हैं, बर वक्त डाकू को अस्पताल ना पहुंचाने पर, अगर वो डाकू था उसे मुकाबले में टांग पर गोली मार के जख्मी कर भी दिया गया था, उसे फिर अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया जाता। अगर एम्बुलेंस आ भी रही थी तो ये वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी? एडिशनल आईजी कराची और एसएसपी वेस्ट को ये अहकाम दिए गए आईजी सिंध की जानिब से कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जो आपने बात की कि कराची में असल में एक माइंडसेट बन चुका है पुलिस का, और गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध भी असेंबली में ये बात की कि इस माइंडसेट को तब्दील करना होगा। सिंध हुकूमत की जानिब से ये एक कानून लाया गया है कि जो जख्मी फायरिंग में हो उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया जाए और अस्पताल पाबंद होंगे कि उस जख्मी को, चाहे वो डाकू हो या आम शहरी, तिब्बी इमदाद दी जाए। लेकिन पुलिस का बहैसियत मजमू ये माइंडसेट देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज इरशाद रंजानी वाले मामले पर खासी जब असेंबली में बहस हुई, उसके बावजूद पुलिस एहलकारों की जानिब से इस तरह की जो वीडियो आई है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस एहलकार जो एक माइंडसेट पूरे इस सिस्टम में बन चुका है उसे तब्दील करने की कितनी ज़रूरत है। नोटिस तो लिया गया है, लेकिन जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तादीबी कार्रवाई के अहकाम पर अमल नहीं होगा, ये इसी तरह की कार्रवाइयां की जाती रहेंगी। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जी, यकीनन असलम खान, बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे पहले भी हम देखते आए कि अरबाब इख्तियार की जानिब से इस तरह के वाक़यात का नोटिस लिया जाता है, अमली इक़दामात नहीं किए जाते। बिलखसूस आज के इस वाक़े का जिक्र करें तो क्या लगता है अब फील्ड ट्रेनिंग के साथ साथ मॉरल ट्रेनिंग की भी जरूरत है पुलिस एहलकारों की? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखें, पुलिस में इस्लाहात की बात हो रही है। अब हम देख रहे हैं कुछ अरसे से एडी ख्वाजा साहब और आईजी सिंध कलीम इमाम खासा जोर दिया जा रहा है पुलिस इस्लाहात का। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध ने बात की, अब खासी ज़रूरत आ गई है कि पुलिस में इस्लाहात ऐसी की जाए कि पुलिस का एक जो माइंडसेट है उसको भी तब्दील किया जाए। और ज़रूरत है, जिस तरह आपने भी बात की, कि जो उनकी एक ट्रेनिंग होती है, तरबियत, उसके साथ साथ उनकी जो मॉरल ट्रेनिंग है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना इस तरह के वाक़यात होंगे और इस तरह जो एक आम लोग हैं वो भी खासा इससे बदजन होंगे। पुलिस से भी, जो पहले ही पुलिस से खासी शाकी रहती है जो आवाम है, वो मजीद उससे बदजन होंगे। इससे सूरत हाल यकीनी तौर पर पुलिस के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि पुलिस को शहरियों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। अगर इस तरह की वीडियो उनकी, जिसमें वो खुद वीडियो बनाकर अगर अपलोड कर रहे होंगे सोशल मीडिया पर, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन अहलकारों को तरबियत की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम बात करें कि उनकी जो पेशा वाराना तरबियत है उस पर तो सवालात उठते ही हैं, लेकिन उनकी जो मॉरल ट्रेनिंग है उस पर भी यकीनी तौर पर बात भी होनी चाहिए और उनको उस सिमत में कोई इक़दामात भी उठाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल मुबैना जख्मी डाकू को अस्पताल ना पहुंचाने पर एहलकार के इस वाक़े को दुनिया न्यूज़ ने हाईलाइट किया, जिस पर आईजी सिंध ने नोटिस ले लिया है। तफसीलात बता रहे थे ब्यूरो चीफ असलम खान, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस में पेशरफ्त हुई है। शौकत यूसुफजई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद में एटीसी ने मुसलसल अदम हाजिरी पर नाकाबिले वारंट जारी किए हैं। नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए हैं। अदालत का वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा को 28 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म सामने आया है। पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस में पेशरफ्त हुई है। शौकत यूसुफजई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और एटीसी ने मुसलसल अदम हाजिरी पर नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए हैं। अदालत का वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा को 28 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी सामने आया है। अहम दौरे की बात करेंगे सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, जो कि पाकिस्तान आ रहे हैं 16 फरवरी को। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के दौरे के दौरान 3 साल के लिए उधार तेल की फराहमी समेत 15 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इसके इम्कानात हैं, मुआहदा होंगे। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अहम दौरा पाकिस्तान, सऊदी अरब की जानिब से 12 से 15 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का इम्कान, उधार तेल और तवानाई के शोबे में सरमायाकारी समेत कई मुआहिदे मुतवक्के।
जराये के मुताबिक सऊदी अरब के साथ उधार तेल के मामला तय पा चुके हैं। वली अहद के दौरे के दौरान मुआहिदे पर दस्तखत होंगे। सऊदी अरब 3 अरब डॉलर्स का तेल 3 साल तक फराहम करेगा। सऊदी अरब की जानिब से 10 से 12 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पर भी मुज़ाकरात होंगे। ज़राए का मजीद कहना है कि सऊदी अरब की जानिब से बिजली घरों में 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्के है। LNG के 2 बिजली घर भी सऊदी अरब को देने पर बातचीत होगी। सऊदी अरब गवादर ऑयल रिफाइनरी में 6 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का भी ख्वाहां है। दीगर शोबों में भी सऊदी सरमायाकारी के मौके का जायजा लिया जाएगा। खबर आपको दें, शाह महमूद कुरैशी से राहिल शरीफ की मुलाकात हुई है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। राहिल शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामी फौजी इत्तेहाद के इकदाम से आगाह किया और शाह महमूद कुरैशी ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए इस्लामी फौजी इत्तेहाद की कोशिशों को सराहा है। जी बिल्कुल, मुलाकात के ये मनाजिर भी देखे जा सकते हैं दुनिया न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सरबराह जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ से मुलाकात हुई थी और ISPR के मुताबिक जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात में इलाकाई अमनो इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान है राहिल शरीफ की मुलाकात हुई। अहम नोयत की ये मुलाकात है। इलाकाई अमनो इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। राहिल शरीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ इस्लामी फौजी इत्तेहाद के इकदाम से आगाह किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शेख रशीद के अरमानों पर ओस पड़ने लगी है। रियाज फतियाना के बाद अब ये बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज ने कहा है कि शेख रशीद को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल ना किया जाए। शहबाज शरीफ जहां गलत काम करना चाहेंगे खुद रोकेंगे। रशीद साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान PAC में मौजूद है और जो कोई शहबाज शरीफ जहाँ पे कोई गलत काम करना चाहेंगे तो उसके लिए हम रुकावट बनेंगे और PAC में मुल्क पाकिस्तान के मफाद में जो भी काम होगा उसके लिए तमाम मेंबरान जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं और पूरी मेहनत और ध्यानदारी से मुल्क के लिए काम करेंगे।